श्री राम श्री राम श्री राम। तो मैं ये कह रहा था, जैसे कहीं पर सत्यनारायण कथा हो रहा है और कोई पूजा अनुष्ठान है, यज्ञ हो रहा है, होता है ना, बहुत सारे तरह तरह के अनुष्ठान सब होता है भगवान को प्रसन्न करने के लिए। सब जो है भगवान का काम है, भगवान को रिझाने के लिए सब चीज अच्छा है। लेकिन एक ही चीज भगवान को बहुत प्रिय है। अगर कहीं सत्यनारायण कथा हो रहा है या कहीं यज्ञ हो रहा है क्या और कोई अनुष्ठान हो रहा है, कुछ हो रहा है, लेकिन उसी के अगल बगल में कहीं हरि नाम कीर्तन हो रहा है, सीताराम 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 जय सीताराम। भले ही 3 आदमी बैठे हो, लेकिन जहाँ पर यज्ञ हो रहा है वहाँ तो एक से एक विद्वान आए हुए हैं, एक से एक पंडित काशी से आए हुए हैं। हम सहस्रम से घम पर घम सहस्त्रवार क्या क्या सब गा रहे हैं, बड़े बड़े वेद मंत्र उच्चारण हो रहा है, हवन हो रहा है, बड़े बड़े सब वहाँ पर सब पहुँच करके सब औरत लोग जो है एकदम पूरा परिक्रमा कर रही है, वहाँ पर सब जो है सब भंडारा हो रहा है, दुनिया बढ़ रहा है। तो क्या समझेंगे आप, यही बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ तो 2 आदमी बैठ कर के दो आदमी बैठ कर जो है सीताराम 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 कर रहे हैं, ऐसे लोग कहेंगे ना। लेकिन ये बड़े बड़े वेद मंत्र, बड़े बड़े अनुष्ठान, बड़े बड़े पूजा, बड़े बड़े यज्ञ भी ठीक है, अच्छा है, भगवान को कुछ नहीं हो रहा है, उससे प्रिय है। लेकिन अगर कहीं हरिनाम कीर्तन हो रहा है तो भगवान ये यज्ञ फज्ञ सब छोड़ के वहां पर भाग आएंगे। श्याम रामचंद्र की भगवान वहां पर रहेंगे कीर्तन में। हरि 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 हरि, ऐसो शास्त्र में पुराण में प्रमाण है। इसका मतलब नहीं कि कोई सत्यनारायण कथा है यज्ञ का कि अन्य अनुष्ठान की पूजा का विरोध नहीं है, लेकिन प्रिय की बात है, भगवान को पसंद कौन सा है। जैसे मैं आपको उस दिन बताया था, कहाँ पर खिचड़ी बन रहा है, कहाँ पर गोईठा बट रहा है, कहाँ पर इडली डोसा बट रहा है, कहाँ पर मेहंदी बड़ा और चटनी बट रहा है, अच्छा है, सब खाद्य ही भोजन ही। लेकिन कहाँ पर रसगुल्ला, गुलाब जामुन, दही बड़ा, खीर, मलाई, रसमलाई, रबड़ी और कहीं श्रीखंड है, बासमती चावल, मूंग का दाल में जो है क्या छोंक मार के, हिंग का छोंक मार के बना हुआ है, और वहाँ पर जो है तरह तरह की मिष्टान्न सामग्री है, तो वहाँ पर दौड़ेंगे ना। ऐसे ही जो है उस दिन में बताया था, हरि नाम और राम नाम, तो अन्य नाम से भगवान का ज्यादा गुणा है, इसलिए उसके बारे में बताया था। अभी अन्य पूजा पाठ जप तप से भी ज्यादा प्रिय है भगवान के अन्य जो अनुष्ठान से भगवान का नाम का जो कीर्तन है, जप है, जप हो चाहे कीर्तन हो, जो भी हो। अब भगवान ने इसको अपना विभूति कहा, यज्ञानम जप यज्ञस्मि, यानी जितने सब बड़े बड़े अनुष्ठान यज्ञ हो रहा है दुनिया में, चाहे करोड़ रुपया खर्च हो गया, लेकिन कोई अगर बैठ के हरिनाम कोई कीर्तन 2 ढाया बैठ कर कोई भी कर रहा है, तो वो जो है भगवान को ज्यादा प्रिय है, वहां पर वो खींचे चले आएंगे। एक बार नारद जी ने भगवान नारायण से पूछा कि प्रभु आप कभी वैकुंठ में रहते हैं, कभी क्षीर सागर में, कभी कहाँ कभी कहाँ कभी कहाँ आप रहते हैं, कोई ऐसे एक जगह आप बता दे जहाँ पर जाकर हम दर्शन कर ले। तो भगवान ने कहा, ऐसे में तो सब जगह रहता हूँ, कभी क्षीर सागर में, कभी कहाँ कहीं भी पूजा अनुष्ठान भक्ति हो रहा है, कहीं पर भी लोग धार्मिक कार्य, सब जगह रहता हूँ, लेकिन कहीं अगर मेरा हरिनाम का गान हो रहा हो, भक्त लोग मिलकर कीर्तन कर रहे हो, तो वहां तो मैं रहता ही हूँ। हो सकता है कि और कहीं जो हो रहा है अनुष्ठान पूजा अनुष्ठान वैकुंठ में कभी कभी हो सकता है, नहीं सकता रह सकता है, कभी यही क्षीर सागर में भी हो सकता है नहीं मिलूं,
अन्य पूजा अनुष्ठान में हो सकता है मैं नहीं रहूं, लेकिन हरि का नाम जहाँ पर कीर्तन हो रहा है वहां पर अवश्य 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 ही मैं रहता हूँ। श्यावर रामचंद्र की जय। नाह तृष्णा वैकुंठे जोगिना हृदय न च मद्भक्त यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। ना मैं वैकुंठ में रहता हूँ, ना जो ध्यान करने वाले योगियों के हृदय में रहता है। बड़े बड़े ये कार्यक्रम में नहीं रहता हूँ, हाँ रहता हूँ लेकिन इतना मन नहीं लगता है। यत्र गायन्ति, जहाँ पर भक्त मंडली मिल करके मेरा नाम का कीर्तन करते हैं, गाते हैं, जप करते हैं, भजन करते हैं मेरा, वहां पर मैं अवश्य रहता हूँ। इसलिए आप देखेंगे बहुत सारे अनजान लोग जो है भगवान का कीर्तन को बंद करा करके दूसरा कार्यक्रम कराते हैं, जो मूर्ख है। अब यहाँ पर मान लीजिए प्रतिदिन भगवान का कीर्तन होता है, सत्संग होता है, हरि चर्चा होता है। अब इसको बंद करा के तुम सुंदर कांड कराओगे। सुंदर कांड भी है, ठीक है, लेकिन उसकी महिमा इसके सामने कुछ नहीं है। हाँ, जैसे कोई और फालतू गीत फीत गाया जा रहा हो, गान हो रहा हो, दुनियादारी, उसको बंद करा के सुंदर कांड करो। लेकिन नहीं नहीं, वो पाठ है, उससे मतलब नहीं। हरि कीर्तन जहाँ होता है, आप कहाँ पर बैठ गए सीताराम 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 हो रहा हो, भगवान की चर्चा व्याख्या हो रहा हो, वहाँ तो पाठ कर रहे हैं, कोई समझ रहा है, कोई नहीं समझ रहा है, किसी पल्ले पढ़ रहा है, कोई नहीं पढ़ रहा है, क्या समझ में है? कोई समझ रहा है? कोई क्या पढ़ता है? कोई सब पल्ले पढ़ता है जो सुंदर रामायण पाठ करने वाले। मेरे को तो लगता है जो आजकल यूपी बिहार में आप लोग जो अखंड रामायण सब करते हैं, वो खाली बिना मतलब का बेकार का हमें समझता है। हमारा बंगाल में चली, उड़ीसा में चली, ये सब कोई नहीं करता। अखंड रामायण भगवान कोई नहीं। हरि कीर्तन अष्टयाम 24 घंटा 48 घंटा बिहार बंगाल में उड़ीसा में याद मिलेगा। बढ़िया सुंदर धुन में 30-40 आदमी एकदम जो है चक्राकार के घूम करके हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 Hare
ऐसे हरि कीर्तन ऐसे लगे कितना अच्छा। अब उसी जगह पर जब मंदिर क्या कुछ गा रहा है, कुछ चौथा है, कुछ पल्ल में नहीं पड़ा ना, कोई समझ रहा है, नाम है सुंदर कांड हो रहा है खाली। और सब जितने पाठ करने वाले सबका कुकड़िया वही ताल में, ढोलक वाला खाली से रहता है, हारमोनियम वाला खाली उसी ताल में रहता है, मजरा वाले ये करते रहते। किसी का ना उसी शब्द में ध्यान है ना किसी का कोई। इतने में पूछा हो तुम पढ़ा कौन सा प्रश्न चल रहा है ना, क्या मालूम, कुछ पता नहीं। वो पाठ है, पाठ करते समय अगर उसी के अर्थ में आपका खोपड़िया नहीं है, जो पाठ कर रहे हैं उसी प्रसंग के अंदर जो प्रसंग चल रहा है उसी का अर्थ क्या है, उसी के अंदर अगर मन लगा कर पाठ करेंगे तो जो पाठ का है, नहीं तो पाठ इतना फलदायी नहीं होता है। लेकिन हरिनाम कीर्तन आप कैसे भी करो, उसके लिए शास्त्र में कैसे भी कह दिया, भाव भाव अनक आलस्य, उसके लिए खोपड़िया उसमें लगाने की जरूरत नहीं। हाँ कोई लगाई करता अच्छा है, लेकिन हरिनाम के लिए कोई पाबंदी नहीं है कि मन लगाए। क्या उसमें क्या मन लगाएंगे, खाली देखिए शब्द है, क्या क्या उसमें क्या समझने कुछ है? हरिनाम में कुछ समझने का कुछ है क्या? भगवान का नाम राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण, उसमें क्या समझने का है? कुछ समझने। लेकिन सुंदर कांड कर रहे हैं आप, दुर्गा सप्तशती पाठ कर रहे हैं या कोई और पाठ कर रहे हैं, तो उसी का अर्थ को समझना पड़ेगा। क्या हम पाठ कर रहे हैं, क्या उसका अर्थ है? इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई सुंदर कांड का विरोध कर रहा हूँ, जो कुछ नहीं कहने हो रहा है तो वहाँ चलेगा। लेकिन कहा हरिनाम कीर्तन है तो हरिनाम कीर्तन को बंद करा के सुंदर कांड करोगे, अखंड रामायण करोगे, एक जितने हैं। ऐसे घटना हमारा घटी थी जगन्नाथपुरी में। मणिदास माली की प्रसंग सुनाया था मैं। मणिदास नाम के संत थे, वो जो है नारियल का 2 ठो जो खोपड़ा होता ना, उसको कहाँ से इकट्ठा कर लिया था, गरीब आदमी था, उसका हरिनाम में बड़ा रुचि था। उसको बजा बजा के ठक 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 आवाज आता था, बस जैसे धुन गाया भी मैं, हरे राम ऐसे गाता रहता था दिन भर। पता नहीं भोजन के टाइम में ही, सोने के टाइम में उसका बंद होता है, फिर वो सोते समय भी चालू रहता था। ऐसे दिन भर बस ठक ठक बजा बजा के उसको गाता रहेगा और जगन्नाथ मंदिर का परिक्रमा करता रहेगा। भले ही किसी का और कुछ छूट जाए, दिन छुट्टी हो जाए, उनका छुट्टी नहीं। एक दिन जो है, जो जगन्नाथ मंदिर के अंदर लक्ष्मी माता का मंदिर नहीं, वहां पर प्रतिदिन शाम को थोड़ा कथा सत्संग होता है। सामने बैठ कर पंडित लोग थोड़ा रामायण भागवत चर्चा करते हैं, प्रतिदिन का नियम है 1 घंटा। और जैसे वो लोग कथा सत्संग कर रहे थे, उधर से बाजा बजा बजा करके आ गया, हरे कृष्णा ऐसे करते करते खोपड़ा बजा 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 के जैसे आएगा तो हम बैठे हुए थे ना, सोले बोले क्या तो बंद, ये है कहाँ से नारियल का खोपड़ा 2 ठो इकट्ठा कर लिया, टकर 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 करता है। देखा नहीं था, यहाँ विद्वान लोग बैठे हुए हैं, सब भगवान की चर्चा चल रहा है, सब पुराण चर्चा हो रहा है। लेकिन उसको देख देख करके आज हरे कृष्णा मतलब जो बोला उसके मुंह पास और दिखा के कृष्ण कृष्ण हरे हरे कहने लगे। सब कहेंगे पगला गया तुम्हें किस आदमी। और कहाँ पर 10-20 आदमी 25 आदमी थोड़ा बैठे होंगे जो पठित मूर्ख जिसको कहा जाए, पठित विद्वान और मूर्ख है, पूरा ज्ञान नहीं है, वो लोग के सामने तो ये सब थोड़ा वो तो उनको थोड़ा खराब लगेगा। बोले 2-3 और उठ गए, उसको 2 झापड़ दिया और उसका जो खोपड़ा जो था ना पटक के तोड़ दिया, धक्का मार के निकल। अब वो भी जो है वो इनके ऊपर गुस्सा नहीं किया, सीधा भगवान जगन्नाथ के मंदिर में गया, जा करके जो है भगवान जगन्नाथ को गुस्सा करने लगा। ये कौन सा आपका लूट रहा था ना, कौन सा मैं क्या तुम्हारा ले रहा था, तुम्हारा नाम गा के कीर्तन कर रहा था, लेकिन तुम्हारा आदमी लोग जो है मेरे को मार के भगा दिया। अगर यही से है नाम गाने से तकलीफ है तो आपके मंदिर में कभी आऊंगा ही नहीं भाई, अपने घर में गाएंगे, नहीं तो नहीं गाएंगे। ऐसे कहकर चल दिया। अब 6 दिन तक मंदिर आया नहीं, अपने घर में बैठ के कीर्तन करता था
अब मंदिर में आने का दुख भी है, आंखों से अश्रु करके बहे। अब 6 दिन हो गया, इधर भगवान को मन नहीं लग रहा है। कितना अच्छा जो चारों तरफ परिक्रमा करके हरिनाम वो गाता था, तो बड़ा भगवान को अच्छा लगता था सुनने में। अब कभी कभी नाचने लगता था, कभी कभी हंसने लगता था। ये सो विद्वान पठित मूर्ख लोग बैठ कर क्या क्या चर्चा करते हो, तो भगवान को इतना मन प्रसन्न नहीं आ रहा। तुरंत भगवान ने जाकर करके ये है राजा को सपना दिया है कि तुम्हारा जो लोग जो है, हमारा भक्त जो मणिदास माली जो है और कीर्तन कर रहा था, उसको मार के भगा दिया वहां से। वो जब हरिनाम कीर्तन करके चारों तरफ परिक्रमा करता था, मैं बैठे बैठे सिंहासन पर ये सुनता रहता था, कितना मेरे को अच्छा लगता था। जैसे कोई बेटा अपने बाप के सामने बैठ के तुत्तरी बोली में कुछ बोली बोले तो कैसे माँ बाप सुनते रहते हैं। जो बालक कहतो तरी बाता, सुनई मुदित मन पितु और माता, ऐसे मेरे को अच्छा लग रहा था। लेकिन तुम्हारा वहाँ पुराण चर्चा करने वाले जो विद्वान लोग बैठे हैं, उनको मार के भगा दिया। मेरे हरिनाम से क्या बढ़ के ही चर्चा है ना, कोई समझने का बात। खाली हमारे उड़ीसा में पुराण चर्चा कैसे होता मालूम है, खाली गाते रहते हैं भाई चौपाई, कोई समझे ना समझे बैठे हैं। जैसे सत्यनारायण कथा नहीं, तो पंडित खाली बोलता रहता है श्लोक, वो सब बैठे हैं उल्लू जैसे ही, कोई समझता है कोई नहीं समझता है। ऐसे होता है हमारा उड़ीसा में। सो हर को पुराण गाते रहेंगे। या एक राम नाम कोटि ब्रह्म हत्या नाशे, 3 बार सुनाए लूद के सकाशे। मतलब ये सब चौपाइयाँ है उड़ीसा भाषा में, सब पुराण का व्याख्या है। उसको गाता रहेगा, वो समझे चाहे ना समझे कोई मतलब नहीं, व्याख्या करके कम समझाते। अब भगवान ने कहा मेरे जो है हरिनाम जपने वाले को मार के भगा दिया। अब जो है कल से लक्ष्मी के मंदिर के सामने, मेरे मंदिर के अंदर में ये सब पुराण चर्चा फर्चा गाना बंद करो। उधर जाके साइड में क्या करना करो, मेरे भक्तों के लिए जो है चारों तरफ भजन कीर्तन गा करके नृत्य करने के लिए, मेरे नाम गाने के लिए रखा जाए। अब मणिदास माली पास जाके उसको प्रार्थना किया जाए, चरण में गिर के उसको फिर मंदिर में बुलावे। जैसे परिक्रमा करता है, जैसे गाता है मेरा हरिनाम, ऐसे उसको गाने दिया जाए, तब मेरे को अच्छा लगेगा। तब राजा तुरंत जाकर के जो मणिदास के चरण में गिरे। महाराज गलती हो गया, भगवान स्वप्न में ऐसे कहा अब चलिए, नहीं होगा। जब भगाइए तो कहीं होगा, मतलब सर रूठ रहे हैं। जो हाथ पर जोड़ के सो राजा ने प्रार्थना किया, फिर आए, फिर नया नया नारियल का उसको जो है कपड़ा बनाएगा। बोले भाई ये क्या आपको मजरा ही देते हैं, लेकिन का नाम मेरे लिए ही अच्छा। फिर कीर्तन करने लगे, पुराण चर्चा करने वाले को गाएगा तुम लोग बैठ जाओ साइड में। तब से वहां पर कोई पुराण चर्चा नहीं करता है, साइड में होता है हरि नाम की कीर्तन। वहां देखिए बड़ी सब भजन कीर्तन करते रहते हैं मंडली। देखा ऐसे जो है भगवान को जो है, भगवान कीर्तन हरि कीर्तन अत्यंत प्रिय है। और हमारा साधु संत में भी देखा गया, मैं देखा ऋषिकेश हरिद्वार केदारनाथ आदि में जो साधु बैठ करके हरदम भगवान का नाम जप करता रहता है ना, माला जप, उसको कोई काम नहीं बताते। जैसे साधु संत लोग रहते हैं ना, तो छड़ा झाड़ लगाओ, पोता लगाओ, थोड़ा फूल का बेल लो, कोई सब्जी के ले जाओ, कोई बाजार में जाओ, ना काम सब बांटा जाता है। लेकिन कोई कोई संत ऐसे हैं जो कि 10-10 घंटा केवल जप में रहते हैं, उनके लिए कोई काम नहीं। मोहन जी से मैं पूछा, महाराज ये तो लोग कुछ काम नहीं कर रहे हैं, खाली बैठे बैठे भोजन कर रहे हैं, सब माल पर छान रहे हैं। तो मोहन जी ने कहा कि ये सबसे बड़ा काम कर रहे हैं। राम कहे सब काम सरे, रघुनाथ बिना दुख कौन हरे। आइए, राम कहे सब काम सरे, रघुनाथ बिना दुख कौन हरे। श्री राम कहे सब काम सरे, रघुनाथ बिना
भगवान का नाम जो जप लिया वो सब काम कर लिया। जो राम 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 जप लिया उनको कुछ करने की जरूरत नहीं। चले फावड़ा न चले कुदारी, बैठे भोजन देहि मुरारी। अगर राम नाम जब कोई लग गया तो बस फावड़ा चलाने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, अपना सब वही सब कुछ हो गया है, कर्म उसने कर लिया है। और खाली ये काम नहीं, जिसने हरिनाम जपन में लग गया वो सब पुराण पढ़ लिया, सब वेद पढ़ लिया, समस्त यज्ञ कर लिया, समस्त व्रत कर लिया, समस्त अनुष्ठान कर लिया, वो एक ही में सब हो जाता है। लिखा है शास्त्र में श्लोक, श्री राम श्री राम। साम वेदम चतुर्वेदम रूप वेदम अथर्वण जजितम तेन जेनोक्तम हरिरीति क्षरद्वयम। अधितम जे तेनम, यानी अध्ययन उसने रूप वेद साम और जदुर 4 वेद का अध्ययन कर लिया, जिसने हरिरीति क्षरद्वयम, हरि राम ऐसे अक्षर जिसके मुंह पर सदैव रहता है। इतना ही नहीं, सब यज्ञ अश्वमेधम सहस्राणि वाजपेयी शतानि च जजितम तेन जेनोक्तम हरिरीति क्षरद्वयम। अश्वमेध सहस्रम, एक अश्वमेध यज्ञ करना मुश्किल है। भगवान राम ने किया था तो कितना लफड़ा हो गया था, लवकुश जो है घोड़ा बांध पकड़ लिया था। एक घोड़ा को छोड़ना पड़ता है, सारा दुनिया घूम के आएगा, कोई पकड़ेगा नहीं, तब वो रस्से से यज्ञ होगा। अगर पकड़ लिया तो लड़ाई करना पड़ेगा, आजकल कोई कर पाएगा। लेकिन हरिनाम जपने वालों के लिए कहा गया अश्वमेधो सहस्राणि, 1000 अश्वमेध यज्ञ कर लिया। वो वाजपेयी शतानि च, और जो साधारण यज्ञ है वो सत कर लिया है। जयितम तेन जेनोक्तम हरिरीति क्षरद्वयम, हरि राम अक्षर 2 जिसके मुंह पर रटन होता रहता है, वो सब यज्ञ कर लिया। यानी कहाँ पर बड़े बड़े यज्ञ हो रहा है, लेकिन कोई बैठ के राम 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 हरि हरि जप रहा है, तो यज्ञ उनके सामने कुछ नहीं है। इसका मतलब नहीं कि समझ लेना कि अब सब करने का नहीं, सब करने का, वो सब करते करते हरिनाम रटते रहने का। यज्ञ भी करते रहो, हरिनाम हम प्रधान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यज्ञ हो रहा है, हवन हो रहा है, नाम हरिनाम का पता नहीं है, खाली खा रहे हैं, पी रहे हैं, बूंदिया चाप रहे हैं, चाय जो है पी करके पूरा जितना सब प्लास्टिक का गिलास खराब कर दिया है, भंडारा खा खा के पूरा लेट्रिन बाथरूम जाके पूरा मैदान ही खराब कर दिया है। लेकिन राम का ना शाम का कोई पता नहीं है। ऐसे कहते नहीं, सब ये जो बड़े बड़े अनुष्ठान होता है उसमें भगवान को निकाल लेते हैं, खाली खाना पीना, ये डेकोरेशन है, ये सब जो है हाँ हु ही ज्यादा रह जाता है। हर एक जगह पर भगवान का नाम प्रधान होना चाहिए, वहाँ पर कीर्तन भजन ऐसे ज्यादा होना चाहिए, यज्ञ के साथ साथ, भंडारा के साथ साथ। हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण। अरे यहाँ तक है जया गंगा च जमुना चैवं गोदावरी सरस्वती सेवितम तेन जेनोक्तम हरिरीति क्षरद्वयम। गंगा जमुना सरस्वती कावेरी सिंधु जितने सब नदियां, सब तीर्थ में स्नान कर लिया, हरिरीति क्षरद्वयम, जो हरि ऐसा अक्षर 2 अक्षर जो है हरि या राम कृष्ण जो भी कहो, इसके मुख पर हरदम रटना होता है। लेकिन इसका मतलब नहीं तुम लोग जो हरिद्वार मत जाओ, गंगा स्नान मत जाए, तो नहीं। क्या करने का, गंगा स्नान करने के लिए जाओ तो भी गाड़ी में बैठे बैठे भी सीताराम 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 कही ऐसे गाते गाते जाने का। हरिद्वार पहुंच जाने के बाद भी हरिनाम जपते रहने का, नहाते समय भी हरिनाम जपते रहने का। तो क्या होगा, हरिनाम का तो फल मिलेगा, साथ साथ में स्नान का ही फल मिलेगा। नहीं कि भगवान का नाम छोड़ दिया और गए तो कम फल मिलेगा। इसलिए यात्रा में कीर्तन भजन पूजा पाठ जप तप करते हुए, भजन करते हुए, माला जपते हुए, हर तीर्थ में चले जाएंगे, वहां पर माला जपेंगे, नाम जपेंगे, तो यहाँ से 100 सहस्त्र गुना फल बढ़ जाएगा। यहाँ पर राम राम जपने जो फल मिलेगा, जाएगा अयोध्या में, काशी में, मथुरा में, वृंदावन में, रामेश्वरम में, धाम में जाएकर जो जप तप पूजा पाठ करके उसका 1000 गुना फल जो है बढ़ जाएगा, है ना। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। तो इसी प्रकार शास्त्र पुराण में वर्णित है। इसलिए हर एक जगह में भगवत नाम प्रधान होना चाहिए।
अरे कहीं कहीं मैं देखा हूँ शादी कर रहे हैं लड़के का, वहां भी हरि कीर्तन लगाए हैं। इसमें कितने जगह देखा हूँ, लड़का का शादी हो रहा है, शादी में तो लोग सब जो गा बजा नाचना कूदना, देखना एक बारात कहीं जा रहे हैं ढबा 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 करे से गाएंगे नाच के सब, जैसे लग रहा है किसी को बाजा बजा करे गले में जो फांसी डाल रहे हैं। नारायण नारायण नारायण, बाजा बजा करके मतलब जबरदस्ती में गले में फांसी डाला जा रहा है कि नहीं? आओ ऐसे इसको गले में बांधो, जीवन भर परेशान रहो। लेकिन चल है संसार का रीत है तो वो तो करना पड़ेगा, लेकिन बेचारा बलि का बकरा बन जाता है। श्री राम। अच्छा है, लेकिन शादी ब्याह भी एक धार्मिक प्रसंग है। अपन लड़का का नाती पोता का शादी करो तो शादी मंडप जहाँ बना है वहां पर कुछ लोग मिल करके बैठ करके भगवान का भजन कीर्तन करो। सब महिला लोग मिल करके हरे राम 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 हरे हरे। जब भगवान का ऐसे कीर्तन करने लगे तो शादी का जो माहौल जो है भक्तिमय हो जाएगा। अब पहले शादी ब्याह सब भक्ति प्रसंग है, ये सब धार्मिक प्रसंग है शादी। उसमें लक्ष्मी नारायण जैसा विवाह होता है, वेद मंत्र का उच्चारण होता है, तरह तरह के धार्मिक कार्य है, वहाँ पर हरि कीर्तन हरि भजन ऐसे होना चाहिए। लेकिन क्या क्या पता नहीं, सब पहुँच जाते हैं शादी में बैठ कर औरत लोग जो है घायल क्या क्या सो गाते रहते हैं, ना कोई ताल है ना कोई कला है ना क्या क्या ना कोई शब्द का अर्थ है। अरे कुछ नहीं तो भगवान का कीर्तन करो, वहाँ बैठ गए हरि नाम जपो यार, पचरा फचरा गाओ कुछ भगवान के, राम का, कृष्ण का, माता जी का, तो ठीक है। कोई कहीं होता है इसे शादी में कहीं भजन भजन कोई ठीक है, कहीं कहीं होता है तो अच्छा है, लेकिन होना चाहिए। तो हर एक आप सत्यनारायण कथा भी कर रहे हो वहां पर भगवान का तरह कीर्तन भजन भी होना चाहिए। बीच में कोई भी यज्ञ हो रहा है वहां कीर्तन प्रधान होना चाहिए, हरिनाम प्रधान होना चाहिए, तब जाकर के वो सफल होता है, भगवान को प्रिय लगता है। अब देखिए आप लोगों को कहानी बताया था, रामदास का बताया था ना, रामदास चमार भक्तमाली कहानी। रामदास चमार जो है चमड़ा काटते थे, चमड़ा काटना में काम है, लेकिन कहाँ से उनको शालिग्राम पता नहीं कहाँ से मिल गया था काला काला सा, उसकी पत्थर समझ कर उसके ऊपर वो घींचते थे चाकू, उसके ऊपर गोड़ रख कर चमड़ा काटते। उनको मालूम नहीं था कि शालिग्राम भगवान, लेकिन उनको पता नहीं कहाँ से एक भगवान का धून उसके खोपड़िया में बैठ गया था। कहाँ सुल्य लगता है भगवान का नाम का जब गा रहा था। आइए हरे राम 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 हरे गाता था, लेकिन वो शालिग्राम के ऊपर जो है चाकू घिसता था। अब भगवान बैठ करके प्रेम से सुनते थे। एक पंडित उधर से जूता बनाने के लिए आ गया, देखा कि शालिग्राम के ऊपर गोड़ रख करके चाकू से काट रहा है। उनको बड़ा ये खराब लगा, बोला कि ये जो काला पत्थर है इसको मेरे को दे दो, इसके बदले जो पैसा लेना हो मेरा थोड़ा काम का है। सोचा कि शायद इसे मांगने से नहीं देंगे तो पैसा कुछ दे करके उनसे खरीद के ले गया। ले करके बड़ा सिंहासन बनाया अपने घर में चांदी का,
रहा होगा पहले का, उसके ऊपर बढ़िया रख करके भगवान को जो है बड़ा पूजा आरती धूप 4 बजे से उठ करके एकदम मंत्र वेद मंत्र द्वारा श्री सूक्त पुरुष सूक्त है क्या क्या पाठ करके पूरा जो है वेद मंत्र सब पूजा करने लगा। लेकिन सुबह जो पूजा कर लेगा फिर ताला मार करके चल देगा अपना सत्यनारायण कथा करने श्राद्ध करने कहाँ कहाँ। फिर शाम को आएगा फिर आधा घंटा घंटे जो है पूजा पाठ करेगा और सोचे कि भगवान असली जगह पर आ गए। लेकिन 4 दिन में भगवान उग गए। सपने में पंडित जी ने कहा, पंडित जी जहाँ से लाए थे मेरे को चमार के बाहर छोड़ दीजिए। पंडित जी कहने लगे, प्रभु क्या कह रहे हैं, वो तो आपके ऊपर घीस रहा है ना, वो जो हरिनाम का धुन गाता है वो मेरे को सुन करके इतना अच्छा लगता है या क्या कहूँ मैं। वो जो वो चाकू से काटता है लगता है कोई बेटा अपने बाप का जो है खुजला रहा है मत्था। जब वो वहां पर पानी डालता है लगता है जैसे मेरे को कोई स्नान करा रहा है। यानी कि प्रेमियों का हर एक चीज अच्छा ही लगेगा। कोई प्रेमी आदमी हो किसका, वो जो भी करे तो अच्छा ही लगेगा, और दुश्मन हो तो कोई भी करे खराब ही लगेगा। अब भगवान उसको अपना मान लिए हैं, भगत है, हरिनाम कीर्तन कर रहा है, इसलिए उनका चाकू से काटना भी खुजली लग रहा है भगवान को। इसलिए तुम लेकर मेरे को छोड़िए, वहां पर मेरे को बड़ा चैन है। जो वो धुन जब गाता है मैं मगन होकर के सुनता रहता है। होते भगवान सुनते। अब ये सूरदास जी जो है, सूरदास जी किताब देखे होंगे, वहां पर सूरदास जी गाते हैं, अंधे भगवान छोटा सा बालक रूप में सुनते रहते हैं। जहां पर सूरदास जी गाना चालू कर दे तुरंत भगवान चले। श्री राम श्री राम ना महाराज, आपको मैं कितने वेद मंत्र द्वारा से उच्चारण करके पूजा पाठ है, तुम्हारे वेद मंत्र जाए भाड़ में, तुम मेरे गले छोड़ दे वहां जाके। सुबह होते ही सालिग्राम लेकर के उनके पास में रख दिया। बोला कि रायदास, क्या नाम था उनका, रामदास चमार, भगवान आपके पास रहने के लिए इच्छुक है। मैं ले गया था इनको पूजा करने के लिए, लेकिन ये रहे नहीं। ये कोई पत्थर नहीं है, सालिग्राम है, स्वयं भगवान है। उसका महिमा उसको बताया। तो रामदास जी बड़ा पश्चाताप हुआ, अरे राम राम राम, मैं उसके ऊपर गोड़ रखता था, चाकू से काटता था। पंडित जी कहने ऐसे ऐसे मत करो, लेकिन अपने पास में ही रखो सिंहासन में, और जो धुन तुम गाते हो उसको गाते रहो, भगवान को बहुत प्यारा है। देखो वेद मंत्र से उच्चारित पूजा पाठ को भी तिरस्कार कर दिया भगवान ने, लेकिन हरिनाम सुनने के लिए आ गए। ऐसे अगर कोई व्यक्ति हरदम भगवान का नाम रटन करता रहता है, कोई धून कीर्तन का, तो भगवान समझ लो उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। अब कोई बड़े पूजा कर रहा है या कोई और अनुष्ठान कर रहा है, कोई और यज्ञ कर रहा है, ठीक हो भी अच्छा है, लेकिन कोई जरूर नहीं कि भगवान वहां पर बैठे हैं कि आएंगे। लेकिन हरिनाम किसके मुख पर अगर है हरदम, तो समझ लो भगवान उसके पीछे लगे हैं, साथ में बैठे हुए हैं, उनके संकट निवारण करने के लिए, दुख दूर करने के लिए। तो ऐसे बहुत जो है सब प्रमाण शास्त्र में है। इसलिए आप लोग जो है कहीं भी पूजा पाठ हो रहा है सब करने का, और अपना घर में भी करने का, इस बात नहीं है, लेकिन ज्यादा हरिनाम के ऊपर जोर देना चाहिए। मैं तो सोचता हूँ अन्य जो पूजा पाठ अपने घर कराने से अच्छा है कि 4 आदमी और तो बैठ करके 2-4 घंटा कीर्तन करने, उससे बढ़ करके पूजा और नहीं है। ये सत्यनारायण कथा पंडित जी बोलाते हैं, पंडित जी कराते, अच्छा है, 1000-5 खर्चे भी होता है, लेकिन मेरे को तो लगता है कि उससे और अच्छा भगवान प्रसन्न करना है तो 4-5 आदमी और तो बैठ करके जो 4 घंटा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे से कीर्तन करे। अच्छा अच्छा प्रसाद बाद में थोड़ा बांटे। हरिनाम कीर्तन का सब प्रचार होने, हमारा उड़ीसा बंगाल में ये बहुत, हमारे चैतन्य महाप्रभु ने घर घर प्रचार कर दिया। इसलिए हमारे उड़ीसा में अन्य यज्ञ सब आपको कम मिलेगा देखने को। ये अखंड रामायण तो कोई करता नहीं है, ये सुंदर कांड फांड कोई नहीं करता है, ये सब आपके यूपी बिहार में सब जाता है। हमारे उधर हरि कीर्तन करते हैं। जैसे कोई मर गया है ना, 13 के दिन जो है हरि कीर्तन कराएंगे, मंडली बुला करके हरि कीर्तन ऐसे। तो मैं ये कह रहा था, सब साधन भगवान के अच्छा है, सब साधना करना चाहिए, लेकिन हरिनाम सबसे उच्च साधना है, उसको करना चाहिए। और सब साधना करते हुए साथ में कहीं हरिनाम हो जाए, तब तो सुनने में सुहागा हो जाएगा।
सत्यनारायण कथा कर रहे हैं, हरिनाम का भी धुन चल रहा है, कोई यज्ञ कर रहे हैं, हरिनाम का धुन चल रहा है, जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं हरिनाम का उसमें रख दिया तो कल्याण निकल। आइए हो गया 2 मिनट हरिनाम कीर्तन करे, फिर यही आप लोग तुलसी मगन भये हरि गुण गाय के, तुलसी मगन भये तुलसी मगन भये हरि गुण गाय के, हरि गुण गाय के, राम नाम गाय के, हरि गुण गाय के, राम नाम गाय के, तुलसी मगन भये हरि गुण खावे लड्डू पेड़ा और फिर मंगाई के, खावे लड्डू पेड़ा खावे मेहंदी बड़ा और फिर मंगाई साधु खावे साधु पीवे नाम रस गंगा जी में नहाए, साधु पीवे नाम रस गंगा जी में नहाए, तुलसी मगन भये राम नाम गाय कोई तो दुशाला ओढ़े फसीदा चढ़ाई के, कोई तो दुशाला ओढ़े फसीदा चढ़ाई के, साधु ओढ़े काला कंबल भस्म समाए के, साधु ओढ़े काला कंबल भस्म समाए के, तुलसी मगन भये राम नाम कोई पौधे खाट पे बिछड़ा बिछाए के, कोई पौधे खाट पे साधु पौधे धरती पे चटाई बिछाए के, कोई तो तमाशा देखे टिकट कटाए के, कोई तो तमाशा देखे साधु देखे ठाकुरी को हृदय में ध्यान राम राम राम